नमस्कार। आज हम कक्षा 9 राजनीति विज्ञान के अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों से पिछले 5 वर्षों में पूछे गए वन वर्ड, शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख किया गया है जब वह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है भारत। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकतंत्र की अवधारणा दी गई है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है अनुच्छेद 19। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों के पास क्या अधिकार होता है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है मतदान का अधिकार। प्रश्न नंबर 4 है, लोकतंत्र में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 5 है, लोकतंत्र के विकास की शुरुआत कहां से हुई थी? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है यूनान, ग्रीस। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लोकतंत्र क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है। यह शासन व्यवस्था नागरिकों की इच्छाओं और अधिकारों के अनुरूप होती है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है भारत में सार्वभौम मताधिकार है, अर्थात हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। यहां बहुदलीय प्रणाली है जिससे विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है। धर्मनिरपेक्षता और समानता की नीति अपनाई जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है।
प्रश्न नंबर 8 है, लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों को सरकार बनाने और उसे नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देता है, जिससे सभी लोगों को अपनी आवाज उठाने का अवसर मिलता है। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, लोकतंत्र की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। 1. सार्वभौम मताधिकार। सभी नागरिकों को वोट डालने का समान अधिकार होता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। 2. प्रतिनिधि चुनाव। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव में हिस्सा लेते हैं। 3. न्याय और समानता। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिलते हैं, साथ ही उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। 4. धर्मनिरपेक्षता। लोकतंत्र में किसी एक धर्म का समर्थन नहीं किया जाता है, सभी धर्मों को समान माना जाता है। 'प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय लोकतंत्र के स्तंभों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है, भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ हैं। 1. संविधान। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार है संविधान, जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। 2. चुनाव आयोग। यह संस्था चुनावों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। 3. न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और कानून के अनुसार न्याय करती है। 4. सरकार। सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है और यह जनता के हित में कार्य करती है। 'प्रश्न नंबर 11 है, लोकतंत्र की तुलना तानाशाही शासन से कीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है, लोकतंत्र और तानाशाही शासन में निम्नलिखित अंतर होते हैं। 1. शासन का प्रकार। लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, जबकि तानाशाही में सत्ता एक व्यक्ति के पास होती है। 2. नागरिक अधिकार। लोकतंत्र में नागरिकों को अपने अधिकारों का संरक्षण होता है, जबकि तानाशाही में अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया। लोकतंत्र में निर्णय जनभावनाओं और बहुमत पर आधारित होते हैं, जबकि तानाशाही में एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा निर्णय लिया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है, भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नागरिकों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर देती है। चुनावों के माध्यम से सरकार का गठन होता है और यह प्रक्रिया लोकतंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है, भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से नहीं मानती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी धर्मों के नागरिकों को समान अधिकार मिले और धार्मिक भेदभाव न हो। धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज की विविधता को स्वीकार करने और उसे सम्मान देने का एक तरीका है। प्रश्न नंबर 14 है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क लिखिए। इसका उत्तर है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। एक लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतंत्र में सरकार का गठन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। दो, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, प्रेस की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार होता है। 3. निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी। लोकतंत्र में जनता को सरकार के निर्णयों में भागीदारी का मौका मिलता है। 4. विविधता का सम्मान। लोकतंत्र में समाज की विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों की आवाजों को सुना जाता है। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। 1. निर्णय लेने में देरी। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, क्योंकि इसमें सरकार को जनता की राय और चुनावों के परिणामों के अनुसार काम करना पड़ता है। दो, स्वार्थी और भ्रष्ट नेता। लोकतंत्र में नेताओं को चुनावों में जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रचार और वादे करने पड़ते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और गलत निर्णय हो सकते हैं।
3. राजनीतिक अस्थिरता। चुनाव परिणामों में बदलाव होते हैं जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, तो यह सरकार के कामकाज को प्रभावित करता है। 4. जनता का अपर्याप्त ज्ञान। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है, लेकिन कई बार जनता को राजनीतिक और आर्थिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं होती। यह था कक्षा 9 राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।